हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ, राइट, जिसमें हम लोग सारे फॉर्मूले फटाफट एक बार रिवाइज करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिन्होंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया है और उनको फटाफट एक रिवीजन करना है, राइट। तो मैं आपको फटाफट पूरा रिवीजन कराऊंगा सारे फॉर्मूलेस का। और फिर फ्रेंड्स, लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे कि सारे वेरिएंसेस हमारे कवर हो जाए, राइट फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखना फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैं थ्योरी में नहीं जाऊंगा, आपको सबको ये पता है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे आ रहा हूं, राइट फ्रेंड्स। तो देखना फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हमको सारे वेरिएंसेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। देखना all the variances can be classified into cost variances and sales variances। ठीक है फ्रेंड्स। अब कॉस्ट वेरिएंसेस के अंदर फ्रेंड्स मटेरियल वेरिएंस है, लेबर वेरिएंस है एंड ओवरहेड वेरिएंस है, राइट फ्रेंड्स। ओवरहेड वेरिएंसेस के अंदर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस है एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस है, राइट फ्रेंड्स। सेल्स वेरिएंसेस के अंदर सेल्स वैल्यू वेरिएंस है एंड सेल्स मार्जिन वेरिएंस है, राइट फ्रेंड्स। सेल्स वेरिएंसेस सीए इंटर न्यू सिलेबस में नहीं है, राइट। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट सीए इंटर में है नए सिलेबस में, जिसका एग्जाम मई या नवंबर 20 में आने वाला है, उसने फ्रेंड्स सेल्स वेरिएंस नहीं करना, राइट। सीए में इंटर है या सीए इंटर का ओल्ड सिलेबस है या सीएस एग्जीक्यूटिव का ओल्ड सिलेबस है, तो उनको ये सेल्स वेरिएंस भी करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आपको कॉस्ट वेरिएंस का कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले मटेरियल वेरिएंसेस देखेंगे, फिर लेबर वेरिएंसेस देखेंगे, फिर ओवरहेड वेरिएंसेस देखेंगे, और ओवरहेड के अंदर पहले वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस देखेंगे और फिर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस देखेंगे, राइट फ्रेंड्स। ये रिवीजन नहीं है, ये क्विक रिवीजन है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 to 20 मिनट्स के अंदर या मैक्सिमम हाफ एन आवर के अंदर आपको ये सारे वेरिएंसेस में एक बार रिवाइज करा दूं, राइट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। देखना सबसे पहले फ्रेंड्स, वैरिएंस यानी जब भी हम वैरिएंस वर्ड बोलेंगे तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, वैरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, राइट। कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का अगर हम डिफरेंस लेते हैं फ्रेंड्स, उसको वैरिएंस कहा जाता है। वैरिएंस का सिंपल मीनिंग है डेविएशन बोल सकते हो आप, डिफरेंस बोल सकते हो। दो नंबर के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? वेरिएंस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखना मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है। तो मटेरियल वेरिएंसेस, सबसे पहला वेरिएंस है फ्रेंड्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, राइट। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप भी जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम में आपको फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो फ्रेंड्स पहला वेरिएंस है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फ्रेंड्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर दो वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, और इसका और एक नाम है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, राइट फ्रेंड्स। अब इसके अंदर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर फ्रेंड्स और दो वेरिएंस है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, राइट। अब इसको हमने ट्री फॉर्म में इसलिए डाला है फ्रेंड्स कि प्राइस और क्वांटिटी अगर हम दोनों के आंसर को ऐड कर देते हैं ना, तो कॉस्ट का आंसर मिलना चाहिए, राइट। और फ्रेंड्स मिक्स और यील्ड के आंसर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको क्वांटिटी का आंसर मिलना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। हम लोग कभी भी आंसर सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम लोग आंसर को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के टाइम पर आपको ये चार्ट काम में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम फॉर्मूला देख रहे हैं, ध्यान से देखना। एमसीवी का फॉर्मूला है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, राइट। वेरी सिंपल।
स्टैंडर्ड कॉस्ट बनता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस, अब एक्चुअल कॉस्ट बनेगा फ्रेंड्स एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जब हम लोग एस क्यू लिखते हैं ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी, राइट, तो दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमारे फॉर्मूले में फ्रेंड्स जहां पर भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगा आपको समझना है कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है, राइट फ्रेंड्स। अब मैं आपको समझाता हूं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे फाइंड आउट करना। फ्रेंड्स क्वेश्चन के अंदर जो आउटपुट हमको दिया होता है ना उसको आप बजटेड आउटपुट बोल सकते हो, राइट। क्वेश्चन में एक आउटपुट दिया हुआ है उसको आप बजटेड आउटपुट बोल सकते हो, और एक हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मान लो क्वेश्चन में जो आपको आउटपुट दिया हुआ है, देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन में वो है ना बहुत बार स्टैंडर्ड आउटपुट बोलकर आपको दिया हुआ रहेगा, पर आपने समझना है कि वो बजटेड आउटपुट है, राइट। देयर इज नथिंग लाइक स्टैंडर्ड आउटपुट। हाँ, आउटपुट सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, बजटेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, राइट। फ्रेंड्स मान लो कि आपका आउटपुट यूनिट्स 1000 बजटेड है एंड 900 यूनिट्स आपका एक्चुअल है, ठीक है। अब फ्रेंड्स रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स 1 यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल मान लो 10 kg लगता है, ठीक है। अब एक्चुअल कितना लगता है ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपली आप आउटपुट ले लेना एक्चुअल का, राइट, ये ले लेंगे, और रॉ मटेरियल 1 यूनिट के लिए कितना लगता है फ्रेंड्स ये हम ले लेंगे बजट का, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, आउटपुट लेने का एक्चुअल का और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 1 यूनिट का लेने का बजट का। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड्स तो हमको मिल जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। तो 900 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो 9000 kg इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको समझना है इसका और एक तरीका है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट फाइंड करने का, ठीक है। देखो फ्रेंड्स कैसे, पहले हम लोग बजटेड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे 1000 यूनिट बजटेड आउटपुट था और 1 यूनिट बनाने के लिए 10 kg लग रहे हैं, तो 1000 इंटू 10 करने पर फ्रेंड्स हमको 10,000 kg मिलेगा, राइट। अब 10,000 kgs ये क्वेश्चन में दिए हुए स्टैंडर्ड आउटपुट या बजटेड आउटपुट बनाने के लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। हम हमारे आंसर में इसको यूज नहीं करते हैं, हम हमारे आंसर में स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी लाने का मैं आपको और एक तरीका बता रहा हूं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेटली भी कर सकते हो, राइट। देखो कैसे, तो फ्रेंड्स देखना, बजटेड 1000 यूनिट्स बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है 10,000 kg, राइट फ्रेंड्स। तो एक्चुअल 900 यूनिट बनाने के लिए हाउ मच, राइट। तो आपका ये आंसर आएगा फ्रेंड्स 9000 kg। तो मैंने आपको दो तरीके बताए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट फाइंड करने के, राइट। हम हमारे सारे फॉर्मूले में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ही लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला देखा। अब फ्रेंड्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला देखेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ फॉर्मूला याद रखने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखना, जिसका भी वेरिएंस हम फाइंड कर रहे हैं ना फ्रेंड्स उसका आपको डिफरेंस लेना है। जैसे अगर मैं कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो आपको कॉस्ट का डिफरेंस लेना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अगर हम प्राइस वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको प्राइस का डिफरेंस लेना है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, राइट। तो फ्रेंड्स देखो फॉर्मूला कैसा रहेगा इसका, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स देखना, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। फ्रेंड्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी लेंगे, जो हमने फाइंड आउट किया था ना वो वाला स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट।
फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड प्राइस से, ठीक है। अब फ्रेंड्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर और दो वेरिएंस है, राइट। तो मिक्स और यील्ड वेरिएंस है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं मिक्स और यील्ड वेरिएंस याद रखने का, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, मिक्स और यील्ड वेरिएंस दोनों क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर के वेरिएंस है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको समझाने के लिए ये फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, राइट फ्रेंड्स। अब देखना क्वांटिटी वेरिएंस के फॉर्मूले में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और हमको दोनों फॉर्मूले मिल जाएंगे, मिक्स और यील्ड का फॉर्मूला, राइट। आपको एक क्वांटिटी और फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, RSQ हमको फाइंड आउट करना है, राइट। नाउ व्हाट इज RSQ फ्रेंड्स, आप टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को, राइट, अगर स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट, टोटल क्वांटिटी को अगर स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो फ्रेंड्स हमको RSQ मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, आप ध्यान से देखना। मान लो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी है रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी का 100 kg एंड 200 kg, एंड फ्रेंड्स एक्चुअल क्वांटिटी है 120 एंड 210, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमको फाइंड करना है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी RSQ। तो फ्रेंड्स हम कैसे करेंगे, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो आएगी 330, इसको मैं कॉपी कर लूंगा RSQ के नीचे 330, और फ्रेंड्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, राइट। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो आप देखो 100 और 200 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे ना, तो फ्रेंड्स ये आएगा 1:2, राइट। फ्रेंड्स अब 330 को, ये 330 को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमको RSQ मिल जाएगा, राइट। तो 330 को हम लोग 1:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये आएगा 110 एंड 220, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं मिक्स का और यील्ड का, राइट। तो फ्रेंड्स देखना कैसे बनेगा, हम सिंपली क्या करेंगे फ्रेंड्स, मिक्स वेरिएंस के लिए SQ हटाकर वहां पर RSQ डाल देंगे, राइट। और फ्रेंड्स यील्ड के फॉर्मूले में AQ हटाकर RSQ डाल देंगे, यानी AQ को रिप्लेस कर देंगे RSQ के साथ, राइट। तो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा देखना, मिक्स वेरिएंस का स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला फ्रेंड्स बन जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने के टाइम पे। पॉइंट नंबर 1, किस तरीके से स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये मैंने आपको बताया, राइट। तो फ्रेंड्स इसको मैं नोट नंबर 1 डाल देता हूं, आपको ये ध्यान में रखना है, दिस इज नोट नंबर 1। एंड सेकेंड RSQ कैसे कैलकुलेट करना, तो मैंने आपको ये बताया फ्रेंड्स, दिस इज नोट नंबर 2, राइट। एंड फ्रेंड्स लास्ट नोट आपको ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन में फ्रेंड्स एक ही टाइप का मटेरियल है, राइट, इफ देर इज ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल, तो फ्रेंड्स मिक्स और यील्ड कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिर्फ पहले 3 वेरिएंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस, राइट फ्रेंड्स। तो देखो इफ देर इज ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल, no need to calculate mix and yield variance, ठीक है फ्रेंड्स। तो चल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेबर वेरिएंसेस।
तो फ्रेंड्स देखना, फ्रेंड्स मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस में बहुत सिमिलैरिटी है, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कहां आपको चेंजेस करना है और फिर हम लोग उसके फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखना, मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस में सबसे पहला डिफरेंस है कि जहां जहां मटेरियल वर्ड आएगा आपको वहां लेबर डालना है, राइट। तो फ्रेंड्स पहला डिफरेंस, मटेरियल जहां जहां आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे लेबर वर्ड के साथ, यानी एम बन जाएगा एल, राइट। फ्रेंड्स उसके बाद मटेरियल में जहां जहां क्वांटिटी वर्ड आया था, राइट फ्रेंड्स, क्वांटिटी यानी हमारा इनपुट था, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो फ्रेंड्स ये क्वांटिटी बन जाएगा आवर्स, ठीक है। अब हमारे लिए इनपुट रहेगा आवर्स, आवर्स बोलो या आवर्स बोलो, राइट। फ्रेंड्स मटेरियल में प्राइस ऑफ क्वांटिटी होता था, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल होता था, तो यहां पर फ्रेंड्स वो बन जाएगा रेट, राइट, रेट ऑफ वेजेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्राइस पर केजी बोलते थे हम लोग, तो यहां पर रेट पर आवर बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनपुट आवर्स है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट पर आवर्स से, राइट। तो लेबर कॉस्ट हमको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तीन डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखना है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स लेबर वेरिएंसेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखना, लेबर वेरिएंसेस में एज यूजुअल सबसे पहले रहेगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब फ्रेंड्स मटेरियल से कंपेयर करना, मटेरियल में भी पहला वेरिएंस था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, राइट। तो यहां पर भी पहला वेरिएंस रहेगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। उसके अंदर फ्रेंड्स याद करो मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर मटेरियल प्राइस वेरिएंस था, तो फ्रेंड्स यहां पे रहेगा लेबर रेट वेरिएंस, प्राइस को हमने रिप्लेस कर दिया रेट के साथ, राइट। फ्रेंड्स मटेरियल वेरिएंसेस में दूसरा वेरिएंस था कॉस्ट वेरिएंस के अंदर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, राइट। तो फ्रेंड्स यहां पे रहेगा लेबर, आप सोच रहे होंगे लेबर आवर्स वेरिएंस होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स ये लेबर आवर्स वेरिएंस ही है, लेकिन नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे हम बोलेंगे इसको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट। फ्रेंड्स ये आवर्स का ही वेरिएंस है, सिर्फ नेम हम लोग यूज कर रहे हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर लेबर मिक्स वेरिएंस, मटेरियल में भी मिक्स था, यहां पर भी मिक्स है। लेबर यील्ड वेरिएंस, मटेरियल में भी यील्ड वेरिएंस था, यहां पर भी यील्ड है, राइट फ्रेंड्स। अच्छा उसके बाद देखना लेबर कॉस्ट वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला कैसे रहेगा। तो फ्रेंड्स याद करो मटेरियल का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फ्रेंड्स यहां पर भी सेम फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फ्रेंड्स मटेरियल में हमने कैसे किया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फ्रेंड्स यहां पे क्वांटिटी बन गया आर्स और प्राइस बन गया रेट। फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट के लिए एक्चुअल आर्स इनटू एक्चुअल रेट, राइट। फ्रेंड्स याद करो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब हमने किया था तो मैंने बताया था कि वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेना, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आर्स है वो स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूं, आप ध्यान से देखो। इसमें देखना फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल से, क्वेश्चन में बजटेड आउटपुट दिया हुआ है से 1000 और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट 10 kg क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप ये समझो कि इंस्टेड ऑफ रॉ मटेरियल वहां पे आर्स दिया है, राइट। एक यूनिट बनाने के लिए मान लो 10 आर्स दिया हुआ है, ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट 900 यूनिट्स का हमने बनाया है। अब हमको स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट लेना है। इसका मतलब फ्रेंड्स आउटपुट लेंगे एक्चुअल और जो 1 यूनिट बनाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स वो लेंगे हम बजट में का, ठीक है फ्रेंड्स। तो 900 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मिल जाएगा 9000, राइट। ये एक तरीका है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। 1000 यूनिट बनाने के लिए 10,000 आवर्स, तो 900 यूनिट बनाने के लिए हाउ मच, राइट। तो ये फ्रेंड्स आएगा 9000 आवर्स।
हमको याद रखना है कि पूरे फॉर्मूले में, सारे फॉर्मूले में जहां जहां स्टैंडर्ड आर आएगा हमको वहां पे स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। अब फ्रेंड्स देखना लेबर रेट वेरिएंस कैसे आएगा। फ्रेंड्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, सिर्फ फ्रेंड्स हम लोग प्राइस हटा के वहां पे रेट डाल देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड देखो अपना फॉर्मूला कैसे बनेगा, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। राइट फ्रेंड्स, मटेरियल में हमने क्या किया था, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वांटिटी को हटा के हमने आवर्स डाल दिया है और प्राइस को रिप्लेस कर दिया रेट के साथ। राइट, बाकी फॉर्मूला डिट्टो सेम है। फ्रेंड्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है, तो ये क्योंकि ये आवर्स का फॉर्मूला है तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। फ्रेंड देख लो ये फॉर्मूला भी एग्जैक्ट सेम है, T को हमने R कर दिया है और Q को हमने H कर दिया है। राइट, अच्छा मिक्स और यील्ड का फॉर्मूला भी फ्रेंड्स वैसा ही रहेगा जैसे मैंने मटेरियल में बताया था। हाँ, तो हमको एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला ही लेना है, उसमें हम थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे और हमको हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या रिप्लेस करना है, तो हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड रेट तो वैसे ही रहेगा, स्टैंडर्ड आवर्स को रिप्लेस करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। राइट, बाकी एक्चुअल आवर्स तो वैसे ही रहेगा। यील्ड वेरिएंस के लिए फ्रेंड्स स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स विल रिमेन सेम, एक्चुअल आवर्स को हम रिप्लेस कर देंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स से। ठीक है फ्रेंड्स, यानी मिक्स वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, और यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। यानी फ्रेंड्स मिक्स वेरिएंस के अंदर हम लोग SH को हटा के RSH डाल देंगे, यील्ड वेरिएंस में AH हटा के RSH डाल देंगे। राइट, अब RSH कैसे आएगा, तो फ्रेंड्स मैंने बताया था मटेरियल के टाइम पे RSQ कैसे कैलकुलेट करना, सेम वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको फटाफट एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स समझना, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में दिया है और एक्चुअल आवर्स भी हमारे पास है। राइट, फिर हमको याद रखना है स्टैंडर्ड आवर्स जो होता है वो हमको एक्चुअल आउटपुट वाला लेना है, मैंने आपको नोट नंबर 1 में बताया था। मान लो फ्रेंड्स दो टाइप के वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है और अनस्किल्ड वर्कर है। स्किल्ड वर्कर के 1000 आवर्स दिए हैं, राइट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और अनस्किल्ड के 2000 आवर्स है। ठीक है, अब एक्चुअल आवर्स मान लो 1200 आवर्स है एंड 2100 आवर्स है। राइट, अब फ्रेंड्स हमको फाइंड आउट करना है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, टोटल एक्चुअल आवर्स 3300 ले लेंगे यहां पर। राइट, और स्टैंडर्ड आवर्स का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, मतलब आवर्स कौन से लेना है, टोटल एक्चुअल के, और रेशियो लेना है स्टैंडर्ड का। राइट, तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड का जो हमारा रेशियो है ये आएगा 1:2, 1000 एंड 2000। राइट, ये 1:2 को हम यहां लिख लेंगे। अब 3300 आवर्स को हमको 1:2 में बाइफरकेट करना है। राइट, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1100 आवर्स एंड 2200 आवर्स। राइट, ये हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अब आपको और एक चीज समझना है कि कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आइडल टाइम वेरिएंस भी होता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आइडल टाइम वेरिएंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पहले तो आप ये समझ लो कि आइडल टाइम वेरिएंस को लेकर थोड़े से कंफ्यूजन है इंस्टीट्यूट के अंदर भी। राइट, तो CA इंस्टीट्यूट का अपना अलग फंडा है, CMA का अपना अलग फंडा है। राइट, सेम इंस्टीट्यूट के अंदर भी वो लोग जो आंसर सॉल्व करते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है, कुछ को अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है। राइट, तो फ्रेंड्स देखो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस को हम LCV के अंदर भी डाल सकते हैं
और LEV के अंदर भी डाल सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स मैं क्लास में फॉलो करता हूं कि उसको मैं LCV के अंदर डालता हूं, ठीक है फ्रेंड। तो ध्यान से देखना, लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर आइडल टाइम वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको आइडल टाइम वेरिएंस हर क्वेश्चन में नहीं करना है, जिस क्वेश्चन में आइडल टाइम दिया है उसी क्वेश्चन में करना है, राइट। और फ्रेंड्स आइडल टाइम भी एबनॉर्मल आइडल टाइम रहा तो ही आपको करना है, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम उसने क्लियरली बोलकर अगर दिया है तो आपको इग्नोर करना है, राइट। एबनॉर्मल आइडल टाइम का वेरिएंस हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसका फॉर्मूला कैसा है देखना, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आइडल आवर्स। सिंपली स्टैंडर्ड रेट को हम एक्चुअल आइडल आवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमको आइडल टाइम वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स याद रखना है कि आइडल टाइम वेरिएंस जो होता है ये ऑलवेज एडवर्स होता है, इसका आंसर कभी भी फेवरेबल नहीं आएगा, इट इज ऑलवेज एडवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो चल आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें और एक चीज ध्यान में रखो कि जब भी आइडल टाइम वेरिएंस क्वेश्चन में आएगा ना, whenever there is idle time variance, right, तो वेरी फर्स्ट थिंग ये हमेशा एडवर्स होता है, ऑलवेज एडवर्स, राइट, ये हमको याद रखना है। दूसरा, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम वेरिएंस है, अगर नॉर्मल का रहेगा तो आप इग्नोर करना, राइट। एबनॉर्मल आइडल टाइम वेरिएंस है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, दूसरा, जब भी क्वेश्चन में आइडल टाइम वेरिएंस होता है तो फिर हमारे पास एक्चुअल आवर्स दो हो जाते हैं। एक तो हमारे पास होता है टोटल एक्चुअल आवर्स जो इंक्लूडिंग आइडल टाइम होता है, ठीक है, और एक होता है टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड, राइट, ये एक्सक्लूडिंग आइडल टाइम होता है। तो अगर मैं टोटल एक्चुअल आवर्स में से अगर आइडल आवर्स लेस कर देता हूं तो फ्रेंड्स मुझे मिल जाएगा टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड, राइट, ठीक है। तो फ्रेंड्स टोटल एक्चुअल आवर्स में आइडल टाइम इंक्लूड है एंड टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड में आइडल टाइम एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा एक्चुअल आवर्स किस फॉर्मूले में यूज करना है, क्योंकि तीन फॉर्मूले में फ्रेंड्स हमको एक्चुअल आवर्स यूज करना होता है, ठीक है। तो कौन सा एक्चुअल आवर हमको यूज करना है तो मैं आपको यहीं पे बताता हूं, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स लेबर रेट वेरिएंस जब हम करेंगे, ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर हम लोग टोटल एक्चुअल आवर्स लेंगे, मतलब इंक्लूडिंग आइडल टाइम वाला, यानी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टोटल एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स हम टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड लेंगे, राइट, मतलब एक्सक्लूडिंग आइडल आवर्स लेंगे, ठीक है। तो इसका हमारा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, फ्रेंड्स इसका हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड लेना है, राइट। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ फ्रेंड्स। लेबर रेट वेरिएंस के अंदर हमने टोटल एक्चुअल आवर इसके लिए लिए है क्योंकि वर्कर को जो वेजेस दिया जाता है, रेट दिया जाता है, वो टोटल आवर्स के लिए दिया जाता है, राइट। इसका मतलब इंक्लूडिंग आइडल आवर्स के लिए हम वर्कर को वेजेस देते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको टोटल एक्चुअल आवर्स लेना है। लेकिन जब हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड करते हैं ना फ्रेंड, तो हमको वर्कर की एफिशिएंसी देखना है। तो वर्कर की एफिशिएंसी उसी आवर्स से दिखेगी जिस आवर्स में उन्होंने काम किया है। वर्कर अगर आइडल बैठा है फ्रेंड्स तो वहां से उसकी एफिशिएंसी मालूम नहीं पड़ने वाली है, राइट। तो इसीलिए हम जब एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं ना तो एक्चुअल आवर्स वर्कड लेके करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, आगे देखना फ्रेंड्स, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर लेबर मिक्स वेरिएंस है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा कैसे बन जाएगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स
माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड लेना है, यहां पर भी वर्कड लेना है। अब यहां पे क्यों एक्चुअल आवर वर्क लेना है? क्योंकि फ्रेंड्स एफिशिएंसी वैरिएंस के अंदर आता है ना मिक्स वैरिएंस। तो अगर एफिशिएंसी वैरिएंस का के अंदर मैं एक्चुअल आवर वर्कड ले रहा हूं, तो मिक्स वैरिएंस में भी हमको एक्चुअल आवर्स वर्कड लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, यील्ड वैरिएंस में क्या लेना? तो फ्रेंड्स यील्ड वैरिएंस में एक्चुअल आवर्स आता ही नहीं है, तो आपको उसका टेंशन लेना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चल, यहाँ पे हमारा लेबर वैरिएंसेस खत्म हुआ। लेबर वैरिएंसेस में भी फ्रेंड्स हमको एक चीज याद रखना है कि अगर एक ही टाइप का वर्कर है, मान लो सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स दिया हुआ है, उसका वैरिएंस हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मिक्स और यील्ड वैरिएंस कैलकुलेट नहीं करना। मैंने मटेरियल में भी ये पॉइंट बताया था। तो एक ही टाइप का मटेरियल, एक ही टाइप का लेबर है, तो नो नीड टू कैलकुलेट मिक्स वैरिएंस एंड यील्ड वैरिएंस। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ओवरहेड वैरिएंसेस। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस। ये हमारा थर्ड वैरिएंस स्टार्ट हो गया, थर्ड कैटेगरी वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखना, सबसे पहला जो हमारा वेरिएंस रहेगा वो रहेगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। और फ्रेंड्स इसके अंदर दो वेरिएंस हमको कैलकुलेट करने हैं, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में टोटल हमको 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा देखना। सबसे पहले हम लोग 3 वर्किंग नोट करेंगे, जिस वर्किंग नोट को मैंने नाम दिया है VO1, VO2 एंड फ्रेंड्स VO3। VO1, VO2 एंड VO3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ध्यान से, व्हाट इज VO1? फ्रेंड्स VO1 इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, राइट? VO1 इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। VO2 क्या रहेगा फ्रेंड्स? VO2 रहेगा स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स। और VO3 रहेगा फ्रेंड स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट? फ्रेंड्स बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि 3 वर्किंग नोट हमको करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जब हम VO1 करेंगे ना फ्रेंड्स, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, तो मोस्टली क्वेश्चन में आपको ये अमाउंट दिया हुआ रहेगा, राइट? इन केस आपको ये अमाउंट अगर नहीं दिया है तो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड ध्यान से देखना, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं एक्चुअल आवर्स यूज करके कर सकता हूं, या एक्चुअल आउटपुट यूज करके कर सकता हूं। ठीक है, अगर एक्चुअल आवर्स से करना है तो फ्रेंड्स हमको एक्चुअल रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम एक्चुअल आवर्स यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो फिर हमको एक्चुअल रेट पर आवर यूज करना पड़ेगा। और आउटपुट से कर रहे हैं फ्रेंड्स, आउटपुट यानी यूनिट्स, तो फ्रेंड्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल रेट पर यूनिट, राइट? फ्रेंड्स ध्यान में रखना, अगर हमको एक्चुअल ओवरहेड फाइंड करना है, या एक्चुअल का मान लो कुछ भी मिसिंग अमाउंट है, एक्चुअल का कुछ भी मिसिंग अमाउंट है, तो आप एक्चुअल डेटा ही यूज करोगे। ठीक है, और बजट का अगर कुछ भी मिसिंग अमाउंट रहा तो आप बजट की इंफॉर्मेशन, बजट का डेटा ही यूज करोगे। मतलब बजट का कुछ मिसिंग फाइंड करना है ना, तो आपको बजट का इंफॉर्मेशन ही यूज करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। एक्चुअल का कुछ मिसिंग है तो एक्चुअल की ही इंफॉर्मेशन यूज करना, राइट?
मतलब बजट की कुछ अमाउंट फाइंड करना है तो एक्चुअल का उसमें इंक्लूड नहीं करना आपने, और एक्चुअल का कुछ मिसिंग फाइंड करना है तो उसमें बजट का इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो अब देखो फ्रेंड्स, अगर मुझे एक्चुअल ओवरहेड्स फाइंड करना है तो मैं एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट पर आवर कर सकता हूं। ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट पर यूनिट भी कर सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसमें हमको ध्यान में रखना है कि जो एक्चुअल रेट पर आर है और एक्चुअल रेट पर यूनिट है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, एक्चुअल आर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में और एक्चुअल रेट पर यूनिट दिया हुआ है, समझ रहे फ्रेंड्स? तो एक्चुअल आर्स को मैं एक्चुअल रेट पर यूनिट से मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है एक्चुअल आउटपुट दिया होता है और एक्चुअल रेट पर आर दिया होता है, तो इसको भी फ्रेंड्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो या तो रेट पर आर से मुझे रेट पर यूनिट फाइंड करना पड़ेगा, या तो रेट पर यूनिट से रेट पर आर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस तरीके से कर सकते हैं देखना ध्यान से। फ्रेंड्स, रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हमको फाइंड करना है रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन पर आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये दो फॉर्मूले यूज करके अगर रेट पर आर मिसिंग है तो वो फाइंड कर सकते हैं, और आपको रेट पर यूनिट चाहिए तो आप वो भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों फॉर्मूले में देखो, अगर फर्स्ट फॉर्मूला देखो आप, तो रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा उससे मल्टीप्लाई करो। राइट, सेकेंड फॉर्मूला में कब यूज करूंगा, जब फ्रेंड्स क्वेश्चन में प्रोडक्शन पर आर दिया हुआ है। प्रोडक्शन पर आर का मतलब क्या होता है, 1 आर में कितने यूनिट आप बना सकते हो। राइट, तो फ्रेंड्स अगर मुझे एक्चुअल रेट पर यूनिट लाना है तो मुझे इसको भी एक्चुअल लेना है, ये भी एक्चुअल लेना है, ये भी एक्चुअल लेना है। मैंने बताया था एक्चुअल का कुछ भी मिसिंग रहेगा तो आपको एक्चुअल डेटा ही यूज करना है। ठीक है, अच्छा, रेट पर यूनिट एक्चुअल चाहिए तो रेट पर आर भी आपको एक्चुअल लेना है, प्रोडक्शन पर आर भी आपको एक्चुअल लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो, तो अपना VO1 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमको स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आर्स फाइंड करना है, VO2। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस तरीके से करेंगे देखना, एक्चुअल आर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड रेट पर आर। ठीक है फ्रेंड्स, अब कैसे आपको याद रखना है मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। पहली बात तो नाम में ही दिया हुआ है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मतलब हमको एक्चुअल आवर्स लेकर स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड आउट करना है, तो हमको एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट पर आर से। ठीक है, अब रेट पर आर कौन सा लेना, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कौन सा रेट पर आर लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स रेट पर आर सिर्फ दो ही है पूरी दुनिया में। रेट पर आर मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की दुनिया में रेट पर आर सिर्फ दो ही है। राइट, कौन से रेट पर आर है फ्रेंड्स, तो एक तो एक्चुअल रेट पर आर है और दूसरा बजटेड रेट पर आर है। बजटेड रेट पर आर को ही हम लोग स्टैंडर्ड रेट पर आर बोलते हैं। राइट, तो क्वेश्चन में अगर आपको बजटेड रेट पर आर दिया हुआ है तो आप समझ जाना वो स्टैंडर्ड रेट पर आर है। ठीक है, और दूसरा है एक्चुअल रेट पर आर, दो ही रेट पर आर है। अगर मैंने फ्रेंड्स एक्चुअल आर्स को अगर एक्चुअल रेट पर आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक्चुअल ओवरहेड बन जाएगा, वो VO1 बन जाएगा, है ना। पर हमको एक्चुअल ओवरहेड नहीं चाहिए, हमको स्टैंडर्ड ओवरहेड चाहिए। राइट, तो फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा रेट पर आर है वो लेना पड़ेगा। दो ही रेट पर आर है, एक्चुअल में यूज नहीं कर सकता, तो मुझे बजटेड रेट पर आर ही लेना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, अब बजटेड रेट पर आर कैसे लाएंगे, तो फ्रेंड्स बजटेड रेट पर आर लाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है।
बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड आवर्स से डिवाइड कर लो, है ना। मैंने बताया था बजट का कुछ भी मिसिंग रहेगा तो आपको बजट का डेटा ही यूज करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बजटेड ओवरहेड्स अगर बजटेड आर से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा बजटेड रेट पर आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चल अब हम कर रहे हैं VO3। VO3 फ्रेंड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो VO3 इज स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। तो फ्रेंड्स हमको एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बजटेड रेट पर यूनिट, राइट। फ्रेंड्स जैसे रेट पर आर मैंने बताया था ना, दो ही होते हैं, एक्चुअल और बजटेड, वैसे ही रेट पर यूनिट भी दो ही होते हैं, एक्चुअल रेट पर यूनिट, बजटेड रेट पर यूनिट। बजटेड रेट पर यूनिट को ही स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कहा जाता है, मतलब वो दोनों सेम है, यानी दो ही रेट पर यूनिट हुए। तो फ्रेंड्स अगर मैंने यहां पे एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल रेट पर यूनिट से, मतलब दोनों एक्चुअल ले लिया आउटपुट और रेट पर यूनिट, तो फ्रेंड्स वो एक्चुअल ओवरहेड बन जाएगा ना, हमको स्टैंडर्ड ओवरहेड लाना है, राइट। तो दूसरा रेट कौन सा बचेगा, बजटेड रेट पर यूनिट, तो मुझको उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई कर लेना बजटेड रेट पर यूनिट से। नाउ फ्रेंड्स ये जो VO3 है ना, VO3 को एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड भी कहा जाता है, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चल VO3 कैसे करना देख रहे हैं हम लोग, एक्चुअल आउटपुट यानी एक्चुअल यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड रेट पर यूनिट से। बजटेड रेट पर यूनिट लाने के लिए हम क्या करेंगे, बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे बजटेड आउटपुट से, बजटेड यूनिट से हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट। तो हमको बजटेड रेट पर यूनिट मिल जाएगा। हाँ चल, तो अब हम देख रहे हैं हमारे वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करना है। अभी हमने सिर्फ वर्किंग नोट किया है फ्रेंड्स, अभी आंसर नहीं आया हमारा, हमने सिर्फ VO1 VO2 VO3 वर्किंग किया। अभी VO क्या है, तो फ्रेंड्स VO मतलब वेरिएबल ओवरहेड, राइट। तो हम लोग वर्किंग नोट कर रहे हैं 3। अब हमको हमारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो हमारा पहला वेरिएंस था फ्रेंड्स वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, VO1 में से VO3 माइनस करेंगे, यानी फर्स्ट में से लास्ट आपको माइनस करना है, राइट। फ्रेंड्स वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे आएगा, तो VO1 में से VO2 माइनस करना है, यानी फर्स्ट माइनस सेकंड। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को हम क्या बोलेंगे, VO1 माइनस VO3 है, तो फर्स्ट माइनस लास्ट बोलो। VO1 इज फर्स्ट, VO3 इज लास्ट, तो फर्स्ट माइनस लास्ट, राइट। अच्छा एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, तो फ्रेंड्स VO1 माइनस VO2, तो आप फर्स्ट माइनस सेकंड बोलो, ठीक है। अच्छा एफिशिएंसी वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए फ्रेंड्स VO2 माइनस VO3 करना पड़ेगा, VO2 माइनस VO3, राइट। तो VO2 माइनस VO3 यानी सेकंड में से लास्ट आप माइनस कर लो, सेकंड माइनस लास्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा इसके आंसर को वेरीफाई कैसे करेंगे, आंसर आने के बाद कि हमने राइट किया है कि रॉन्ग किया है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दिस वे वी कैन वेरीफाई वेदर अवर आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है फ्रेंड्स। तो चल, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट हमारा कैटेगरी, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, राइट फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखना, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के अंदर सबसे पहला वेरिएंस रहेगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। पहले सारे वेरिएंसेस के नाम देख लेते हैं। फिर फ्रेंड्स फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के अंदर दो वेरिएंस है, एक है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस का और एक नाम है बजट वेरिएंस, ठीक है। तो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस। दूसरा है फ्रेंड्स फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस,
फिक्स ओवरहेड, वॉल्यूम वेरिएंस, राइट फ्रेंड्स। वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर 3 वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, एंड फ्रेंड्स फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से टोटल 6 वेरिएंसेस हमको कैलकुलेट करना है, राइट फ्रेंड्स। याद करो वेरिएबल ओवरहेड के जो हमने वेरिएंसेस कैलकुलेट किए थे तो 3 वर्किंग नोट की थी, VO1, VO2, VO3। तो हमको यहाँ पे 5 वर्किंग नोट्स करनी है, राइट। अब वर्किंग नोट के नाम रखेंगे हम लोग FO1 से लेकर FO5। FO यानी फिक्स ओवरहेड, राइट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे, 5 वर्किंग नोट्स हमको देखना है। तो देखना FO1, राइट, FO2, देन FO3, FO4 एंड FO5, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो आप सोच रहे हो कि ये 5 वर्किंग नोट कैसे याद रखना, राइट। तो फ्रेंड्स आपको पांचों की पांचों याद नहीं रखना है। इसमें से 3 जो वर्किंग नोट है ये वही है जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में हमने किया था, यानी वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस की 3 वर्किंग नोट, यहाँ पे वो 3 वर्किंग नोट कॉमन है, ठीक है। तो आपको सिर्फ फ्रेंड्स याद रखना है 2 ही वर्किंग नोट, ठीक है। तो कौन सी कॉमन है मैं बताता हूं, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। VO1 और FO1 सेम है, राइट फ्रेंड्स। VO1 क्या था, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, तो FO1 है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, राइट। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने बताया था कि आप एक्चुअल आर से भी कर सकते हो, एक्चुअल आउटपुट से भी कर सकते हो। एक्चुअल आर से करेंगे तो फिर एक्चुअल रेट पर आर से मल्टीप्लाई करना, एक्चुअल आउटपुट से किया तो एक्चुअल रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक्चुअल रेट पर आर दिया है, रेट पर यूनिट फाइंड करना है, रेट पर यूनिट दिया है, रेट पर आर फाइंड करना है। तो कैसे करना मैंने आपको बताया, ठीक है। FO2 है फ्रेंड्स बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, राइट फ्रेंड्स। तो अब देखो ये कैसे करेंगे। बजटेड फिक्स ओवरहेड के लिए मैंने बताया था ना, बजट का कुछ भी फाइंड करना है तो आपको बजट का डेटा ही यूज करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। तो देखो जैसे हमने एक्चुअल ओवरहेड फाइंड किया था ना, वैसे ही हम लोग करेंगे, लेकिन बजटेड आर से भी कर सकते हैं, बजटेड आउटपुट से भी कर सकते हैं। बजटेड आर से अगर कर रहे हो फ्रेंड्स तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बजटेड रेट पर आर से, और अगर बजटेड यूनिट से कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बजटेड रेट पर यूनिट से। फ्रेंड्स किसी भी एक फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पर मैंने देखा है मोस्टली ये 2 अमाउंट क्वेश्चन में दी होती है, कौन सी, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड और बजटेड फिक्स ओवरहेड, राइट फ्रेंड्स। तो देखो अब हमको FO3, FO4 और FO5 फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे कि वेरिएबल में और फिक्स ओवरहेड में वो 3 वर्किंग स्टेप कौन सी कॉमन है। तो पहले मैंने बताया VO1 और FO1 कॉमन है, राइट। VO2 और FO4 कॉमन है, VO3 और FO5 कॉमन है, राइट। तो फ्रेंड्स याद करो VO2 क्या था, VO2 था स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स। तो फ्रेंड्स VO2 में हम बोलते थे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स, यहां पे बोलना पड़ेगा स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। अपने को ओवरहेड का नाम चेंज करना पड़ेगा ना, वहां पे वेरिएबल था, यहाँ पे फिक्स बोलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वर्किंग सारी सेम है। फ्रेंड्स हमने वेरिएबल ओवरहेड में किया था ना VO2, वैसे ही करना है। तो हमने एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई किया था बजटेड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर, ठीक है। मैंने बताया था फ्रेंड्स रेट पर आवर सिर्फ 2 ही है, एक्चुअल और बजटेड। बजटेड रेट पर आवर को ही हम स्टैंडर्ड रेट पर आवर बोलते हैं, ठीक है।
तो एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई, एक्चुअल रेट पर आर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो एक्चुअल ओवरहेड बन जाएगा, राइट। हमको स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड आउट करना है, तो जो दूसरा वाला रेट पर आर है बजटेड वाला, उससे मल्टीप्लाई करो, राइट। और वहां पे आप बजटेड रेट पर आर की जगह पर स्टैंडर्ड रेट पर आर वर्ड भी लिख सकते हो, राइट, क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। चलो फ्रेंड, VO3 अपना क्या था? VO3 था स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। VO3 था स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे FO5 और VO3 सेम है, तो FO5 क्या रहेगा? सेम, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। और फ्रेंड्स फॉर्मूला भी वही है जो हमने वेरिएबल में VO3 के लिए यूज किया था, ठीक है। तो फ्रेंड ध्यान से देखना, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड रेट पर यूनिट, राइट। तो फ्रेंड्स 3 वर्किंग स्टेप, वेरिएबल वाली और फिक्स वाली तो सेम है। VO1 FO1 सेम, VO2 FO4 सेम, VO3 और FO5 सेम, राइट। तो फ्रेंड्स अब बचते हैं 2 वर्किंग स्टेप, FO2 और FO3। तो FO2 मैंने बता दिया आपको, FO2 क्या है फ्रेंड? बजटेड ओवरहेड्स है, राइट। अब एक ही वर्किंग नोट बचती है FO3। अब फ्रेंड्स FO3 क्या है? FO3 स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल डेज। फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, राइट। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना आपको लर्न हो जाएगा। फ्रेंड्स FO3, 4 और 5, FO3, FO4, FO5, ये तीनों भी स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तीनों में स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो FO3 जो है फ्रेंड्स एक्चुअल डेज यूज करके स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड करना है। FO4 एक्चुअल आवर्स यूज करके स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड आउट करना है। और FO5 में एक्चुअल आउटपुट यूज करके स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड आउट करना है, राइट। एक्चुअल डेज यूज करो, एक्चुअल आर यूज करो, एक्चुअल आउटपुट यूज करो, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमको FO3 में स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड करना है एक्चुअल डेज यूज करके, तो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? एक्चुअल डेज। तो फ्रेंड्स एक्चुअल डेज ले लेंगे, अब उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट पर डे, राइट। तो फ्रेंड्स याद रखना, जो भी पर वाली इंफॉर्मेशन होती है ना, रेट पर आर, रेट पर यूनिट, रेट पर डे, राइट, ये हमेशा याद रखना दो ही है, एक्चुअल और बजटेड। और बजटेड वाले को ही स्टैंडर्ड भी बोलते हैं हम लोग। ये मैं पर वाले इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने एक्चुअल रेट पर डे से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक्चुअल ओवरहेड बन जाएगा, क्योंकि डेज भी एक्चुअल और रेट पर डे भी एक्चुअल, तो एक्चुअल ओवरहेड बन जाएगा, राइट। फ्रेंड्स हमको दूसरा रेट पर डे कौन सा है? बजटेड, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो बजटेड रेट पर डे, ठीक है। अब फ्रेंड्स बजटेड रेट पर डे कैसे लाएंगे? अगर नहीं दिया है मान लो तो कैसे लाएंगे? तो एक्चुअल डेज इनटू बजटेड रेट पर डे हमको लाना है। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को अगर बजटेड डेज से डिवाइड कर देते हैं, ओवरहेड न्यूमरेटर में, डेज डिनोमिनेटर में, तो 1 डे का ओवरहेड हमको मिल जाएगा बजटेड, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर बजटेड रेट पर आर हमको फाइंड आउट करना है, बजटेड रेट पर आर, तो बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आर्स। बजटेड रेट पर यूनिट फाइंड आउट करना है, तो बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आउटपुट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दिस वे हमको ये 5 वर्किंग नोट करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, FO1 एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, FO2 बजटेड फिक्स ओवरहेड, पहले 2 एक्चुअल और बजटेड, और बाकी के जो 3 है, आखिरी के 3, ये तीनों स्टैंडर्ड ओवरहेड है, एक्चुअल, बजटेड और ये तीनों स्टैंडर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक्चुअल फिक्स ओवरहेड फाइंड करना है FO1, तो आर से भी कर सकते हैं, आउटपुट से भी कर सकते हैं। आर से करना है तो एक्चुअल आर इनटू एक्चुअल रेट पर आर, दोनों एक्चुअल। आउटपुट से करना है तो एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट पर यूनिट। आर्स है तो रेट पर आर से मल्टीप्लाई, यूनिट्स है तो रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई, राइट। तो दोनों ही एक्चुअल लेना पड़ेगा, आउटपुट भी एक्चुअल,
रेट पर यूनिट भी एक्चुअल, राइट फ्रेंड्स। FO2 है बजटेड फिक्स ओवरहेड, ठीक है। अब ये भी हम लोग आर से भी कर सकते हैं, आउटपुट से भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आर से कर रहे हैं तो बजटेड आर्स इंटू बजटेड रेट पर आर, दोनों बजटेड। आउटपुट से कर रहे हो तो बजटेड आउटपुट इंटू बजटेड रेट पर यूनिट, दोनों बजटेड, आउटपुट भी बजटेड, रेट पर यूनिट भी बजटेड, राइट। FO3, FO4, FO5 ये तीनों स्टैंडर्ड है। तो FO3 में हम स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड करेंगे एक्चुअल डेज यूज करके, FO4 में स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड करेंगे एक्चुअल आवर्स यूज करके, FO5 में भी स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड करेंगे एक्चुअल आउटपुट यूज करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अब हमको वेरिएंसेस कैसे फाइंड आउट करना है वो देखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला है FO1 माइनस FO5। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है FO1 माइनस FO2। वॉल्यूम का फॉर्मूला है FO2 माइनस FO5, राइट। उसके बाद वॉल्यूम के अंदर 3 वेरिएंस है, राइट। तो कैलेंडर का फॉर्मूला है FO2 माइनस FO3। कैपेसिटी का फॉर्मूला है FO3 माइनस FO4 और एफिशिएंसी का फॉर्मूला है FO4 माइनस FO5, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये आता है कि इसको याद कैसे रखे। हाँ तो फ्रेंड्स याद करो, हमारा जो वेरिएबल ओवरहेड का जो फॉर्मूला था उसमें मैंने बताया था वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को हम कैसे कर रहे हैं, VO1 माइनस VO3, राइट। तो फ्रेंड्स आप इसको बोलो VO1 माइनस VO3 मत बोलना, फर्स्ट माइनस लास्ट बोलना, राइट। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं लर्न करने की, फर्स्ट माइनस लास्ट, राइट। तो देखो फ्रेंड्स फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फर्स्ट माइनस लास्ट, FO1 माइनस FO5 वो भी फर्स्ट माइनस लास्ट था, ये भी फर्स्ट माइनस लास्ट। उसके बाद फ्रेंड्स वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के अंदर लेफ्ट साइड में हमने लिखा था एक्सपेंडिचर वेरिएंस, VO1 माइनस VO2 किया था, तो आप उसको फर्स्ट माइनस सेकेंड बोलो। तो फ्रेंड्स यहां देख लो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फर्स्ट माइनस सेकेंड है, FO1 माइनस FO2 फर्स्ट माइनस सेकेंड, राइट। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस राइट में था, है ना, तो उसको हमने VO2 माइनस VO3 बोला था। तो आप VO2 माइनस VO3 ना बोलकर सेकेंड माइनस लास्ट बोलो, है ना। तो फ्रेंड्स यहां देखो वॉल्यूम वेरिएंस भी सेकेंड माइनस लास्ट, FO2 माइनस FO5 सेकेंड माइनस लास्ट, राइट। और वॉल्यूम के अंदर जो 3 वेरिएंस है कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, उसको याद करना बहुत सिंपल है। देखो फ्रेंड्स कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी वॉल्यूम के अंदर के वेरिएंस है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला FO2 माइनस FO5 है। तो ये 3 जो वेरिएंस है वॉल्यूम के अंदर के, उनका आंसर भी FO2 FO5 के बीच में ही रहेगा, राइट। तो फ्रेंड देखो कितना सिंपल है, कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला है 2 माइनस 3, कैपेसिटी का फॉर्मूला है 3 माइनस 4 और एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 4 माइनस 5। 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, 4 माइनस 5, राइट। तो फ्रेंड्स हमको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताता हूं ओवरहेड वेरिएंसेस में, ये हमको याद रखना है, राइट। तो फ्रेंड्स नोट नंबर 1, बहुत बार क्वेश्चन में डेज नहीं दिए होते हैं। इफ डेज आर नॉट गिवन, अगर डेज क्वेश्चन में नहीं है, राइट, तो फ्रेंड्स FO3 कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे क्योंकि FO3 स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल डेज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो FO3 हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, डेज ही क्वेश्चन में नहीं है, राइट। कैलेंडर वेरिएंस नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि डेज से कैलेंडर वेरिएंस आएगा, डेज ही नहीं है तो कैलेंडर वेरिएंस आएगा ही नहीं, आपने कैलकुलेट करना भी नहीं, ठीक है। अच्छा
फ्रेंड्स कैपेसिटी वेरिएंस का हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो FO3 माइनस FO4 है। कैपेसिटी का 3 माइनस 4 है ना, अब 3 नहीं है हमारे पास, है ना। तो फ्रेंड्स इस केस में हम FO2 माइनस FO4 करेंगे क्योंकि 3 हमारे पास नहीं है। ये मैं आपको एक्सेप्शनल केस बता रहा हूं, जब क्वेश्चन में डेज नहीं है तो हम क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 फ्रेंड्स, VO3 और FO5 फाइंड करने का मैं आपको अल्टरनेट फॉर्मूला बता रहा हूं। फ्रेंड्स एक तो हमने देखा था एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड रेट पर यूनिट, ये हमने देखा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मैं आपको अल्टरनेट फॉर्मूला बता रहा हूं। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड आर्स इनटू बजटेड रेट पर आर, क्योंकि मैं आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो मैं बजटेड रेट पर आर से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो फ्रेंड्स आर कौन से लेना है मुझे, स्टैंडर्ड आर्स लेना है। स्टैंडर्ड आर्स कौन से, तो याद करो लेबर वेरिएंसेस में मैंने बताया था जब भी स्टैंडर्ड आर्स आएगा तो स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए, राइट। तो स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बजटेड रेट पर आर से, राइट। इस तरीके से भी हमारा अमाउंट सेम ही आएगा। अब स्टैंडर्ड आर्स कैसे फाइंड करना फ्रेंड, तो मैंने बताया था आउटपुट लेना एक्चुअल और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट लेना बजट का, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपको स्टैंडर्ड आर्स मिल जाएगा, राइट। तो मैं आपको बताता हूं, देखो स्टैंडर्ड आर्स अगर मुझे फाइंड करना है तो आउटपुट लेना एक्चुअल और बजटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, राइट। तो इससे हमको स्टैंडर्ड आर्स मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा सारा वेरिएंस देखना खत्म होता है, राइट। मैंने आपको सारे कॉस्ट वेरिएंस बताए हैं, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, राइट। और इस पे अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने पहले बताया था ये क्विक रिवीजन लेक्चर है, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहीं ना कहीं किया हुआ है। ठीक है, अच्छा सेल्स वेरिएंस पे मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर आएगा, ये रिवीजन लेक्चर नहीं रहेगा, डिटेल्ड लेक्चर रहेगा अलोंग विद क्वेश्चन आंसर, वो मैं बहुत ही जल्दी पोस्ट करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक क्वेश्चन जिसमें सारे वेरिएंसेस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देखना। गामा लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब फ्रेंड ध्यान दो, हमको पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यानी एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड दिया हुआ है, राइट। एक यूनिट आउटपुट बनाने का डेटा हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड दिया है, हाँ देखना, मटेरियल 10 kg रिक्वायर्ड है एट द रेट ₹10 पर kg, राइट। तो फ्रेंड्स 10 kg ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया, है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया, लेकिन एक यूनिट आउटपुट बनाने का है, राइट। और 10 जो है ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस हो गया। ठीक है, अच्छा लेबर फ्रेंड्स देखो 6 आवर्स दिया है, राइट, ये 1 यूनिट बनाने के लिए है ना, और 1 आवर का रेट 5.5 रुपीज। अब फ्रेंड्स याद करो, मैंने बताया था मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस में एक ही टाइप का मटेरियल है या एक ही टाइप का लेबर रहेगा तो मिक्स और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट नहीं होगा, राइट। तो फ्रेंड्स यहां देख लेना, क्वेश्चन में एक ही टाइप का मटेरियल है, एक ही टाइप का लेबर है, तो मिक्स और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा वेरिएबल ओवरहेड्स हमको दिया है फ्रेंड 6 आवर्स एट द रेट ₹10 पर आवर, 6 आवर्स एट द रेट ₹10 पर आवर। फ्रेंड्स याद करो मैंने वो फॉर्मूला बताया था, रेट पर आवर इनटू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट पर यूनिट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना ₹10 जो है ये रेट पर आवर है ना, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, और 6 आवर्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट है
है ना। तो अगर 10 × 6 कर देंगे ना फ्रेंड्स, तो 60 रुपीज क्या रहेगा, बजटेड रेट पर यूनिट, राइट। तो फ्रेंड्स याद करो, VO2 में हमको बजटेड रेट पर आर चाहिए, 10 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। और VO3 में बजटेड रेट पर यूनिट चाहिए होता है, 60 हमने फाइंड आउट किया, राइट। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है हमेशा, रेट पर आर मल्टीप्लाइड बाय, इससे हमको मिलता है रेट पर यूनिट, रेट पर आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, ठीक है। तो अगर आप बजटेड रेट पर यूनिट फाइंड कर रहे हो तो फिर रेट पर आर भी बजटेड लेना, टाइम रिक्वायर्ड भी बजटेड लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर एक्चुअल रेट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हो तो रेट पर आर भी एक्चुअल लेना, टाइम रिक्वायर्ड भी एक्चुअल लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, फिक्स ओवरहेड 4,50,000 पर मंथ दिया है बजटेड, राइट, टोटल बेस्ड ऑन अ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ 30,000 लेबर आवर्स, मतलब 30,000 आवर्स अगर काम हुआ तो 4,50,000 रुपीज का बजटेड ओवरहेड्स आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब यहां तक हो गया हमारा स्टैंडर्ड, अब हमको दिया है नीचे एक्चुअल, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, बहुत से बच्चे हैं ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज होने का बहुत वैलिड रीजन है फ्रेंड्स कि जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल्स में ही इतनी मिस्टेक्स है फ्रेंड्स, और उन्होंने स्टैंडर्ड और बजट को सिमिलर लेकर बच्चों को समझाया है, दोनों को सेम बताकर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड और बजट ये सेम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। बजट जो होता है वो बजटेड आउटपुट के लिए होता है, बजटेड आउटपुट के लिए, राइट। और स्टैंडर्ड जो होता है वो स्टैंडर्ड एक टाइप का बजट ही है, लेकिन उसमें आउटपुट एक्चुअल का है, राइट। तो फ्रेंड्स अगर बजट मैंने 1000 यूनिट का दिया है, क्वेश्चन में अगर बजट आपको 1000 यूनिट बनाने का दिया है और एक्चुअल आउटपुट अगर 900 यूनिट्स बने, राइट, तो अगर मैं 900 यूनिट्स का बजट बनाऊं तो उसको स्टैंडर्ड कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों डिफरेंट है, दोनों में सिमिलर क्या है आपको याद रखना है, बजट में और स्टैंडर्ड में क्या सिमिलर है फ्रेंड्स। तो बजट और स्टैंडर्ड के अंदर जो पर वाली इंफॉर्मेशन होती है, रेट पर आर, रेट पर यूनिट, रेट पर डे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, ये पर वाला जो इंफॉर्मेशन होता है ना फ्रेंड्स, ये बजट का और स्टैंडर्ड का सेम होता है। बाकी जो भी टोटल में रहेगा, टोटल ओवरहेड डिफरेंट रहेगा, बजट का स्टैंडर्ड का डिफरेंट, टोटल आवर्स डिफरेंट रहेगा, टोटल आउटपुट डिफरेंट रहेगा, टोटल में जो भी चीज होती है फ्रेंड्स वो बजट की और स्टैंडर्ड की डिफरेंट होती है, ठीक है। क्यों डिफरेंट होती है फ्रेंड्स, क्योंकि बजट में जो टोटल अमाउंट आता है ना वो बजटेड आउटपुट लेके आया होता है, और स्टैंडर्ड की जो अमाउंट होती है ना वो एक्चुअल आउटपुट लेके आई होती है, राइट। लेकिन पर वाली इंफॉर्मेशन बजट की और स्टैंडर्ड की सेम होती है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहां से देखना एक्चुअल डेटा हमको दिया हुआ है, मटेरियल यूज्ड, एक्चुअल हमने 50,000 kg यूज किया, राइट, और उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 5,25,000। अब एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल क्वांटिटी से डिवाइड कर लेंगे तो एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, 5,25,000 इसको डिवाइड करेंगे 50,000 से तो फ्रेंड्स 10.5 आएगा, यानी पर केजी का जो प्राइस है वो 10.5 रुपीज है। सिमिलरली फ्रेंड्स लेबर देखना, लेबर पेड दिया है 1,55,000 रुपीज 31,000 आवर्स के लिए, राइट। तो देखना फ्रेंड्स 1,55,000 इज एक्चुअल लेबर कॉस्ट, इसको डिवाइड करेंगे 31,000 आवर्स से, तो इससे हमको रेट मिल जाएगा, यानी वर्कर्स को हमने जो वेजेस दिया वो 5 रुपीज पर आवर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चल आगे देखना, वेरिएबल ओवरहेड 2,93,000 है एक्चुअल, VO1 याद करो, VO1 क्या था, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड,
फिक्स ओवरहेड दिया है एक्चुअल 4,70,000 यानी FO1, ठीक है फ्रेंड्स। और एक्चुअल प्रोडक्शन हमको दिया है 4,800 यूनिट यानी एक्चुअल आउटपुट। अब फ्रेंड ध्यान देना, स्टैंडर्ड जो दिया था ना वो 1 यूनिट बनाने का दिया था, जबकि एक्चुअल आउटपुट 4,800 है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन IPCC नवंबर 2011 में आया था, और यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ 3 वेरिएंट्स पूछे थे, 4 वेरिएंट्स पूछे थे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा था, राइट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस पूछा था, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड, मतलब जो सबका पहला वेरिएंस है ना वो पूछा था। पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए, पर एग्जाम में आप उतना ही करना जितना क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग मटेरियल वेरिएंस से स्टार्ट करेंगे। तो देखना फ्रेंड्स, आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले हम मटेरियल वेरिएंसेस करेंगे, मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है। हमको एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉलम और आता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, RSQ का, पर अभी RSQ नहीं आएगा क्योंकि मिक्स और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मटेरियल का नाम दिया नहीं है, दिया रहेगा तो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, हमको फाइंड करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। तो फ्रेंड्स आप देखो, 1 यूनिट बनाने के लिए 10 kgs रिक्वायर्ड है ना। तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना, तो मैंने बताया था स्टैंडर्ड कैसे निकालना, आउटपुट लेना एक्चुअल का, और मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ये लेना बजट का, ठीक है। तो फ्रेंड्स 4800 यूनिट्स को 10 kg से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4800 यूनिट्स हमने एक्चुअली बनाए, 1 यूनिट बनाने के लिए 10 kgs रिक्वायर्ड है, राइट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हमको मिल जाएगा 48,000 kgs, राइट। ऊपर देखना फ्रेंड, स्टैंडर्ड में 1 kg का प्राइस 10 रुपीज था, तो 48,000 को आप मल्टीप्लाई कर लो 10 से, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा 4,80,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखना, एक्चुअल क्वांटिटी 50,000 kg है, और एक्चुअल कॉस्ट है, कॉस्ट कॉलम में लिख लेना 5,25,000। 5,25,000 को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल प्राइस आएगा 10.5, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमको वेरिएंसेस फाइंड आउट करना है मटेरियल के, तो स्टार्ट करेंगे। पहला वेरिएंस है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका हमने फ्रेंड्स फॉर्मूला देखा था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स देख लेना, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 4,80,000, एक्चुअल कॉस्ट है 5,25,000, राइट। तो फ्रेंड्स 480 माइनस 525 करेंगे तो -45,000 आएगा, राइट। आंसर अगर माइनस में आता है फ्रेंड्स तो हम इसको एडवर्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, एक पॉइंट रिवीजन के टाइम पे रह गया था, मैं आपको उसको बता देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना, आपको नोट डालकर लिखना है तो लिख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। जितने भी वेरिएंसेस हम कर रहे हैं उसके अंदर मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस, राइट। आंसर हमारा पॉजिटिव आया तो इसको हम फेवरेबल बोलेंगे, ब्रैकेट में हमको F या फिर पूरा फेवरेबल लिखना पड़ेगा। आंसर हमारा माइनस में आता है फ्रेंड्स तो इसको हम एडवर्स बोलेंगे, तो ब्रैकेट में हमको A लिखना पड़ेगा या पूरा एडवर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओवरहेड वेरिएंस एंड सेल्स वेरिएंस, राइट।
इसके लिए फ्रेंड्स आंसर अगर अपना पॉजिटिव आया तो हम एडवर्स बोलेंगे, यानी उल्टा, और आंसर अगर हमारा नेगेटिव आता है तो हम फेवरेबल बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमको ये याद रखना है। मटेरियल लेबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, नेगेटिव आया तो एडवर्स। ओवरहेड वैरिएंस और सेल्स वैरिएंसेस का ऑपोजिट करना, पॉजिटिव आया तो हम एडवर्स बोलेंगे और माइनस में आंसर आता है तो हम उसको फेवरेबल बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चल ये हमारा पहला वैरिएंस हो गया, आंसर नेगेटिव आया था इसलिए हमने उसको एडवर्स बोला था। अब मटेरियल मिक्स वैरिएंस के अंदर दो वैरिएंस है, मटेरियल प्राइस वैरिएंस। तो फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। तो फ्रेंड्स देखना, एक्चुअल क्वांटिटी है 50,000, यहां पर देख लो 50,000, राइट, और स्टैंडर्ड प्राइस है 10, एक्चुअल प्राइस है 10.5, राइट। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये आना चाहिए -25,000, आंसर माइनस में आ रहा है, एडवर्स बोलेंगे। थर्ड फ्रेंड्स मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस, इसका और एक नाम है मटेरियल यूजेज वैरिएंस। ठीक है, फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, राइट। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स ये क्विक रिवीजन लेक्चर है। हाँ, मेरी क्लास में पूरा दिन जाता है ये पूरा एक्सप्लेनेशन के अंदर, सारे फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन के अंदर पूरा हमारा एक लेक्चर जाता है 2-2.5 घंटे का। ठीक है, मतलब सिर्फ मटेरियल वैरिएंसेस के 5 फॉर्मूले अगर हम करते हैं ना तो पूरा एक लेक्चर हमारा जाता है। ठीक है, पर ये क्विक रिवीजन है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। हाँ, आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके फिर कॉपी करना है तो कर लेना। तो चलो फ्रेंड देखना, स्टैंडर्ड प्राइस है हमारा 10 रुपीज पर केजी, है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 48,000 केजी है और एक्चुअल क्वांटिटी है फ्रेंड्स 50,000, राइट। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 2000 आएगा, 2000 इंटू 10 करेंगे तो 20,000 नेगेटिव आ रहा है, आंसर माइनस में आ रहा है फ्रेंड्स, तो हम लोग एडवर्स बोलेंगे इसको, राइट। अब हम हमारा आंसर वेरीफाई कैसे करेंगे, राइट है कि रॉन्ग है। तो वेरीफाई करने के लिए मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वैरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस, यानी प्राइस और क्वांटिटी का आंसर आप ऐड करके देख लो, कॉस्ट वैरिएंस अगर आपको मिल रहा है यानी आपने आंसर राइट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आप कर लो ऐसे वेरीफाई कर लो तो बहुत अच्छा है ना। सेकंड, अब देखना फ्रेंड्स, लेबर वैरिएंस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेते हैं, लेबर वेरिएंसेस। ठीक है, तो जैसे हमने टेबल बनाया था मटेरियल के लिए वैसा ही टेबल बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम लेबर, उसके बाद स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। एक कॉलम और बनता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का, पर अभी वो कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि मिक्स और यील्ड कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेना क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमको 6 आवर्स दिया था 1 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड, राइट। हमको फाइंड करना है एक्चुअल 4800 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखो, जब भी आपको स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड करने हैं या स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करना है, आउटपुट लेना एक्चुअल का और 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है ये बजट का लेना जो क्वेश्चन में दिया होता है, राइट। तो फ्रेंड्स 4800 यूनिट्स एक्चुअल ले लेंगे और 1 यूनिट बनाने के लिए 6 आवर्स लगता है ये ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मिल जाएगा, राइट। तो आ जाओ, 4800 यूनिट्स और 1 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड 6 आवर्स दिया है, राइट। तो 4800 इंटू 6, तो फ्रेंड्स 28,800 आवर्स। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेट हमको क्वेश्चन में दिया है 5.5 रुपीज,
5.5 28,800 इसको 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 158,400 स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक्चुअल आर देखो कितना दिया है, 31,000 आर दिया है एक्चुअल, और 1,55,000 कॉस्ट। एक्चुअल आर्स 31,000 और ये 1,55,000 दिया है एक्चुअल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स 1,55,000 को 31,000 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल रेट पर आर 5 रुपये आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो वैरिएंस से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वैरिएंस हमको फाइंड करना है लेबर कॉस्ट वैरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1,58,400 और एक्चुअल कॉस्ट है 1,55,000। इसको माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स ये आना चाहिए 1,58,400 माइनस 1,55,000, राइट। 3,400 रुपीज़ आना चाहिए। 3,400 रुपीज़ फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसको फेवरेबल बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड, लेबर रेट वैरिएंस। तो फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स है 31,000, एक्चुअल आवर्स है 31,000, राइट। स्टैंडर्ड रेट है 5.5, एक्चुअल रेट है 5, राइट। तो फ्रेंड 5.5 में से 5 माइनस करो 0.5 और 31,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करेंगे तो 15,500 रुपीज आएगा, राइट। 15,500 पॉजिटिव आंसर आ रहा है, फेवरेबल। थर्ड, लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, राइट। तो ये आवर्स का वैरिएंस है ना, तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। फ्रेंड स्टैंडर्ड रेट देखना 5.5 और फ्रेंड स्टैंडर्ड आवर्स है 28,800, एक्चुअल आवर्स है 31,000, राइट। तो फ्रेंड्स 28,800 में से 31,000 हम माइनस करेंगे और इंटू 5.5, राइट। तो 12,100 आना चाहिए। 12,100 एडवर्स आना चाहिए क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव है, राइट। और हमको हमारा आंसर वेरीफाई करना है फ्रेंड्स, राइट है कि रॉन्ग है। तो रेट प्लस एफिशिएंसी आप करके देख लो, आपको कॉस्ट आना चाहिए। अगर कॉस्ट आ गया तो आपका आंसर राइट है, समझना। ठीक है। तो देख लो 15,500 इसमें से माइनस करेंगे 12,100, राइट। तो 3,400 पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है। तो चल अब फ्रेंड्स ओवरहेड वैरिएंसेस करना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं। देखना, हेडिंग लिख लेंगे। पहले हम करेंगे वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस। तो फ्रेंड्स याद करो, हमने 3 वर्किंग स्टेप करना है, VO1, VO2 एंड VO3, राइट। फ्रेंड्स VO1 है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, राइट। उसके बाद VO2 है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स, ठीक है। एंड VO3 इज स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है। तो फ्रेंड VO2, हाँ, VO2 के लिए हमको एक्चुअल आवर्स यूज करके स्टैंडर्ड ओवरहेड फाइंड करना है। तो एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड रेट पर आवर, और VO3 के लिए एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड रेट पर यूनिट करना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलो देखना, अब क्वेश्चन में देखेंगे
एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आप देखना 2,93,000 है। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 2,93,000 है। ₹2,93,000। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, उसके बाद देखना VO2। हाँ, तो VO2 के लिए एक्चुअल आवर्स देखना, क्वेश्चन में 31,000 है एक्चुअल लेबर आवर, और बजटेड रेट पर आवर वेरिएबल ओवरहेड का, तो देखना यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड का 6 आवर्स एट द रेट 10 पर आवर दिया था, ये 10 पर आवर बजटेड रेट पर आवर है, और ये 60 आया था फ्रेंड्स बजटेड रेट पर यूनिट। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स 31,000 और बजटेड रेट पर आवर 10। एक्चुअल आवर्स 31,000, बजटेड रेट पर आवर 10, राइट। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 3,10,000 रुपीज। उसके बाद फ्रेंड VO3 के लिए एक्चुअल आउटपुट लेना है। एक्चुअल आउटपुट देखो 4800 यूनिट्स था और बजटेड रेट पर यूनिट 60 है, तो 4800 इंटू 60 करेंगे तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 2,88,000। ठीक है, अब हमको इसके वैरिएंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो पहला वैरिएंस है हमारा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस, राइट। तो फ्रेंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस के लिए फर्स्ट माइनस लास्ट, राइट, फर्स्ट माइनस लास्ट, VO1 माइनस VO3। तो फ्रेंड्स VO1 है 2,93,000, VO1, इसमें से माइनस कर देंगे VO3 2,88,000, राइट। तो फ्रेंड्स 2,93,000 माइनस 288 कर देंगे, 5,000 आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड 5,000 आंसर पॉजिटिव आ रहा है हमारा, तो याद करो मैंने बताया था ऑपोजिट करना है। आंसर पॉजिटिव आया तो इसको हम एडवर्स बोलेंगे, तो ब्रैकेट में ए लिखना। ठीक है, फिर सेकंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। फ्रेंड फर्स्ट है फर्स्ट है 2,93,000 एंड फ्रेंड सेकंड है 3,10,000। तो 293 में से 310 आप लेस कर लो, 2,93,000 माइनस 3,10,000, राइट। फ्रेंड 17,000 रुपीज आंसर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव आया तो इसको हम बोलेंगे फेवरेबल। फ्रेंड्स हमारा लास्ट वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड्स का, तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट। तो फ्रेंड सेकेंड माइनस लास्ट, VO2 माइनस VO3 या सेकेंड माइनस लास्ट। तो फ्रेंड सेकेंड है 3,10,000, राइट, और लास्ट है 288। 310 में से 288 माइनस करेंगे, 3,10,000 में से 288 माइनस करेंगे, 22,000 आना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। अब 22,000 पॉजिटिव आ रहा है, इसको हम बोलेंगे एडवर्स। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो एक्सपेंडिचर प्लस एफिशिएंसी करो और आपको आंसर मिलना चाहिए कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चल ये हमारा हो गया वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस। अब हम देख रहे हैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन का, फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंसेस।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हेडिंग लिख लेना। हेडिंग लिख लेना फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। राइट, यहाँ पे हमको 5 वर्किंग नोट करना है फ्रेंड्स। FO1 है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, FO2 है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, उसके बाद फ्रेंड्स FO3 जो है वो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल डेज है। राइट, तो फ्रेंड्स डेज हमारे पास नहीं है तो FO3 कैलकुलेट नहीं हो सकता, मैंने आपको नोट में बताया था। FO4 स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स करना पड़ेगा, है ना। और फ्रेंड्स FO5 स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चल देखना क्वेश्चन में एक्चुअल फिक्स ओवरहेड देखो कितना है। तो फ्रेंड्स 4,70,000 है। क्वेश्चन में देखना आप 4,70,000 एक्चुअल 4,70,000। और FO2 है बजटेड फिक्स ओवरहेड, तो आपको ऊपर देखना पड़ेगा बजट वाले कॉलम में 4,50,000 दिया है। $4,50,000। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा FO3 तो आएगा ही नहीं, डेज हमारे पास नहीं है। FO4 एक्चुअल आवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड रेट पर आवर से। राइट, और FO5 के लिए एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड रेट पर यूनिट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो FO4 पहले करते हैं। एक्चुअल आवर्स देखना, अब ये जो भी आवर्स हम लेंगे ना फ्रेंड्स, ये एक्चुअल आवर्स या जो भी आवर्स हम लेंगे वो लेबर वाले ही लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स देख लेना फ्रेंड्स, हमारा लेबर में कितना था। आप लेबर वेरिएंस वाला भी कॉलम देख सकते हो। ठीक है, तो देखो एक्चुअल आवर्स हमारे पास था लेबर में 31,000, तो वही आवर्स ले सकते हैं हम लोग 31,000 आवर्स। राइट, अब बजटेड रेट पर आर हम लोग कैसे लाएंगे फ्रेंड्स, तो बजटेड ओवरहेड्स देखो हमारे पास था 4,50,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे बजटेड आवर्स से। फ्रेंड्स देखो बजटेड आवर्स कौन से है, 30,000 क्वेश्चन में दिया था बजटेड आवर्स। ये देखो 4,50,000 बजटेड ओवरहेड्स है और 30,000 बजटेड आवर्स है। राइट, बजटेड आवर्स यानी वो कौन से आउटपुट के लिए है, तो फ्रेंड्स बजटेड आउटपुट बनाने के लिए जो आवर्स रिक्वायर्ड है वो 30,000 है। राइट, बजटेड आउटपुट बनाने के लिए। हाँ, तो चलो फ्रेंड्स देखना 4,50,000 को 30,000 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, ये है ना, ये हमारा @15 आ रहा है। राइट, 31,000 इंटू 15 कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये आएगा ₹4,65,000। ₹4,65,000। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स देखो अब स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट फाइंड करना है। तो एक्चुअल आउटपुट है 4,800 यूनिट और बजटेड रेट पर यूनिट अगर मुझे फाइंड करना है तो बजटेड ओवरहेड्स, राइट, इसको डिवाइड करना पड़ेगा बजटेड आउटपुट से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बजटेड आउटपुट नहीं दिया है। ठीक है, बजटेड आउटपुट क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है, पर आप फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बजट का कुछ भी मिसिंग रहेगा तो हम बजट की इंफॉर्मेशन ही यूज करेंगे, मैंने बताया था, है ना। तो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन में बजटेड आवर्स 30,000 है। राइट,
और 1 यूनिट बनाने के लिए 6 आवर्स लगते हैं। लेबर वाला देख लेना फ्रेंड्स, लेबर में देख लेना 1 यूनिट बनाने के लिए 6 आवर्स लगते हैं और 30,000 टोटल बजटेड आवर्स है। फ्रेंड्स अगर 30,000 को 6 से डिवाइड करो ना, 30,000 डिवाइडेड बाई 6 करो फ्रेंड्स, तो 5,000 यूनिट्स बजटेड आउटपुट है। राइट, सिंपल है। 1 यूनिट बनाने के लिए 6 आवर्स रिक्वायर्ड है। 30,000 आवर्स में हम कितने यूनिट बना सकते हैं? राइट, तो 5,000 बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखना, डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट्स। राइट, तो फ्रेंड्स 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5,000 करेंगे तो 90 रुपीज आएगा। ठीक है, अब 90 बजटेड रेट पर यूनिट आया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4800 से, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 4,32,000 रुपीज। ये हमारा FO5 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और एक सिंपल तरीका है FO5 फाइंड करने का, मैंने आपको बताया था नोट में। राइट, आप स्टैंडर्ड आवर्स इनटू बजटेड रेट पर आवर कर सकते हो। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। आप स्टैंडर्ड आवर्स कहां से लाएंगे? तो फ्रेंड्स लेबर का अपना वर्किंग देखो, अपना लेबर का वर्किंग देखना। तो देखना फ्रेंड्स, लेबर के वर्किंग में हमने स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट फाइंड आउट किया था ना, 28,800। राइट, ये आवर्स हमको लेना है 28,800। 28,800 28,800 और बजटेड रेट पर आर देखो फ्रेंड्स, FO5 में किया था हमने 15 आया था, है ना, वही 15 से हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो 28,800 इंटू 15 ऐसा कर लेंगे ना फ्रेंड्स तो भी चलेगा। आप देख लेना सेम आंसर आएगा FO5। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको इसके वैरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं वैरिएंसेस। तो देखो फर्स्ट, पहले आप हेडिंग लिख लो वैरिएंसेस। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट वैरिएंस है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस, और मैंने इसकी ट्रिक बताई थी याद रखने की, फर्स्ट माइनस लास्ट। राइट, वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस में भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस के लिए फर्स्ट माइनस लास्ट, यहां पर भी फर्स्ट माइनस लास्ट। तो फ्रेंड फर्स्ट यानी FO1 है 4,70,000 और लास्ट है 4,32,000। राइट, तो 4,70,000 में से माइनस कर देंगे 4,32,000, तो फ्रेंड्स 38,000 आंसर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आया तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे एडवर्स। सेकेंड फ्रेंड्स, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस फाइंड करना है, ऑल्सो नोन एज बजट वैरिएंस। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट है 4,70,000 और सेकेंड है फ्रेंड 4,50,000, यानी एक्चुअल ओवरहेड में से बजटेड ओवरहेड्स माइनस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स 20,000 पॉजिटिव आया, एडवर्स लिखेंगे। ठीक है, थर्ड है फ्रेंड्स फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वैरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड माइनस लास्ट करेंगे, सेकेंड माइनस लास्ट। राइट फ्रेंड्स, तो अब देखना सेकेंड माइनस लास्ट कैसे करेंगे। तो सेकेंड था हमारा 4,50,000, सेकेंड यानी बजटेड ओवरहेड्स, और लास्ट यानी स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 4,32,000। राइट, तो फ्रेंड्स ये आना चाहिए हमारा 18,000, आंसर पॉजिटिव आ रहा है
एडवर्स, राइट। अब फ्रेंड्स वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर वैसे 3 वेरिएंस है, कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, राइट। पर कैलेंडर नहीं आएगा क्योंकि डेज क्वेश्चन में नहीं है ना। तो फ्रेंड्स फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करेंगे। फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस को वैसे FO3 माइनस FO4 करना पड़ता है, पर यहाँ पे हम FO2 माइनस FO4 करेंगे। 3 हमारे पास नहीं है, FO3 हमारे पास नहीं है, राइट। तो फ्रेंड्स FO2, राइट, ये था 4,50,000 और FO4 है 4,65,000, राइट। तो फ्रेंड्स 15,000 नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे फेवरेबल। और लास्ट हमारा वेरिएंस है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट। तो फ्रेंड्स FO4 माइनस FO5। तो फ्रेंड्स FO4 है 4,65,000 और FO5 है 4,32,000, राइट। तो फ्रेंड्स 33,000 आना चाहिए पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे एडवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आपको वेरीफाई करना है, तो आप कैसे करेंगे वेरीफाई इसका आंसर? तो वेरीफाई करने के लिए फ्रेंड्स फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। आपको उसका ट्री याद रखना है, ठीक है। और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम के लिए कैलेंडर वेरिएंस प्लस कैपेसिटी वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट। तो फ्रेंड्स हमारे एग्जाम्पल में कैलेंडर तो है ही नहीं, तो कैपेसिटी वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस करके देख लो, आपको वॉल्यूम वेरिएंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमको सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि ये क्विक रिवीजन था, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए था कि जिन्होंने ऑलरेडी पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास एंड करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मैं सेल्स वेरिएंस आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलो थैंक यू एंड टेक केयर।